केंद्र सरकार निश्चित रूप से अच्छा बजट पारित करेगी। स्मार्ट सिटी के नाम पर अजमेर को कुछ नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ जो फोकस होगा आम जनता को अपनी ओर प्रलोभन देने का होगा। जीएसटी लाए थे तब से लेके अब तक उसमें नियमित रूप से समीक्षा की है, उसमें संशोधन किए भी है। मोदी सरकार के बजट का पिटारा खुलने से पहले जनता ने अपनी मांगों का पिटारा खोल दिया है। आइए देखते हैं अजमेर के लोगों की उम्मीद क्या चाहती है अजमेर की जनता। निश्चित रूप से पिछले 4 वर्षों में केंद्र सरकार ने अजमेर को ध्यान में रखते हुए बजट में कहीं ना कहीं सौभाग्यशाली मानते हुए शामिल हमेशा किया है। तो हमें तो पूर्णतः विश्वास है कि आगामी जो बजट होगा उसमें भी अजमेर की जनता को ध्यान में रखते हुए अजमेर को जो पवित्र नगरी, चाहे ब्रह्मा मंदिर हो चाहे दरगाह, दोनों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार निश्चित रूप से अच्छा बजट पारित करेगी। केंद्र सरकार का जो बजट होगा, क्योंकि वो अंतिम बजट है और ये सरकार जो है जुमलेबाजी की सरकार है, तो आम जनता का इस बजट पर विश्वास नहीं है। लोगों का मानना है कि बजट भी जो है वो जुमलेबाजी वाला बजट होगा। आम जनता को सावधान रहना होगा ऐसे बजट से, जब अंतिम क्षणों में, जब 4 साल तो कुछ किया नहीं, 4 साल में अजमेर का सत्यानाश कर दिया। स्मार्ट सिटी के नाम पर अजमेर को कुछ नहीं दिया और जो 100 सिटी का नाम ले लिया। पहले 2 सिटी को स्मार्ट सिटी करने वाले थे, बाद में 2 पर 100 पर आ गए, पर 100 सिटियों में चौपट हो गया विकास और खाली जुमलेबाजी के बजट 4 साल से पेश करते रहे। अब अंतिम जो बजट आ रहा है वो आम जनता को पूरा विश्वास है कि ये भाजपा सरकार का ढोंग होगा, ढकोसला होगा और जुमलेबाजी से भरा हुआ बजट होगा। आम जनता को इस बजट से सावधान रहना चाहिए। अजमेर में विकास के नाम पे जो स्मार्ट सिटी को लेके जो आपने बातें की, तो आप भी यहीं गए हैं, आपने भी पूरे शहर में घूम के देखा होगा कि स्मार्ट सिटी के नाम से अब है सरकार राज्य के अंदर कांग्रेस की। तो स्मार्ट सिटी के नाम से जब 4 साल में भी थी तब भी ऐसा कोई विकास नहीं हुआ जो हमें देखने को और सुनने को मिला। इतने 100 करोड़ आ गए और इतने वो हो गया, पर विकास के नाम पे अभी तक जो देखने को मिलता है, एक सफाई जरूर हम कह सकते हैं कि हुई है, पर विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। और स्मार्ट सिटी की जहाँ तक आप बात करते हैं, इन्होंने कोई 26 एक स्मार्ट सिटियाँ ली थी, उस स्मार्ट सिटी में अजमेर को नंबर 1 पे रखा था, पर स्मार्ट सिटी को लेके जितना भी आया वो लैप्स हुआ। और कुछ तो जिस समय पैसों की जरूरत थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजे नहीं। और अब जो आ रहा है अंतरिम बजट, इसमें अभी स्मार्ट सिटी को नहीं लेंगे, ना विकास की कोई बात होगी। अभी अंतरिम बजट होगा सिर्फ, आपने जो पहले कहा था अपने टाइटल में, आपने बोला लोक लुभावन, ये लोक लुभावन होगा इस चीज को लेकर कि आने वाला समय, जो आगामी दिनों में आने वाला समय है, जनवरी से जो मार्च से जो स्टार्ट होगा, उसके अंदर लोकसभा की आपके वोटिंग स्टार्ट होंगी। वो सिर्फ और सिर्फ जो फोकस होगा आम जनता को अपनी ओर प्रलोभन देने का होगा। जो मोदी सरकार ने जब जीएसटी लाए थे तब से लेके अब तक उसमें नियमित रूप से समीक्षा की है, उसमें संशोधन किए भी है। तो निश्चित रूप से हम ये मान भी सकते हैं कि इस बार भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। कुछ चीज़ें थी जिनके ऊपर 28% जीएसटी था, उनको केंद्र सरकार ने कम किया है और व्यापारियों के अनुरूप अभी समीक्षा चलती रहती है और कम करते रहते हैं। तो जिन पर ज़्यादा लगता है उन पर निश्चित रूप से कम होना चाहिए। टैक्स में चेंज तो होगा ही। आम जनता को देखते हुए सारे जो भी लाभ मिलने वाले हैं वो सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। मोदी सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और उसके आम जनता के हितार्थ हेतु जो है इस टैक्स में थोड़ा परिवर्तन होगा ही और बहुत लाभान्वित होंगे आम जनता के। बजट से हमें उम्मीद तो एक आम नागरिक के तौर पर अगर बोलें तो महिलाओं के लिए बजट बहुत अच्छा होना चाहिए। जिस तरह पिछली बार भी इस सरकार ने हमेशा के जैसे भाजपा सरकार ने बजट नॉर्मल ही दिया है, महिलाओं के फेवर में दिया है। इस बार भी हम चाहते हैं कि बजट महिलाओं के फेवर में हो, क्योंकि महिलाएं रोटी खिलाती है सरकार ने।